हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं रोज़गार 100% में। जैसा कि आपको पता ही है कि छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपकी ज्योग्राफी के सिलेबस को धीरे धीरे बढ़ाते चल रहे हैं। और आइए बिना देरी करते हुए आज अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो बेसिक तथ्य थे वो पूरे हो चुके थे और आज हम थोड़ा द्वीपों के बारे में और जितने भी चैनल हैं उनके बारे में समझते हैं। ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला हमने बनाया है पूरे दक्षिण भारत का। ये यहाँ से नीचे समुद्र है और यहाँ से नीचे समुद्र है, क्योंकि द्वीप समुद्र में ही मिलेंगे आपको। जितने भी चैनल हैं वो समुद्र में मिलेंगे आपको। तो इसकी बात करते हैं। ये वाला जो भारत के मैप में आप देखेंगे, इधर जो समुद्र है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम बंगाल की खाड़ी, और इस वाले समुद्र को कहते हैं हम अरब सागर। नीचे है हिंद महासागर, हिंद महासागर, नीचे वाला है हिंद महासागर। बेसिकली ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर का ही पार्ट है, लेकिन इसको हमने नाम दे दिया है। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो इसकी बात हुई। ये वाला जो पूरा है ये दक्षिण भारत है, इसको प्रायद्वीप भारत कहते हैं। आप दो बातें समझेंगे यहाँ कि खाड़ी किसे कहते हैं और प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो ऐसा स्थान जो तीन तरफ से जल से घिरा है, जैसे आप देख रहे हैं भारत ये है, ऐसे बना हुआ है भारत ऐसे करके। तो इधर भी जल है, इधर भी जल है और इसके नीचे भी जल है। तो ऐसा स्थान जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है उसको कहते हैं प्रायद्वीप, उसको कहा जाता है प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप भारत है। फिर से, ऐसा स्थान जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब खाड़ी, इसी को हम आगे बढ़ा के ऐसे करते हैं तो ये स्थल हो जाएगा। तो ऐसा जल, ऐसा महासागर जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, जैसे इधर स्थल है, इधर स्थल है, ऊपर स्थल है, तो ये वाला कहलाएगा खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि ये वाली जो है आपका म्यांमार है और आपका थाईलैंड है, इनसे ये वाला हिस्सा घिरा हुआ है। इधर भी है स्थल, ऊपर भी स्थल और इधर भी स्थल, तो ये खाड़ी। और ये प्रायद्वीप, इधर जल, नीचे जल, इधर जल, तो ये कहलाता है प्रायद्वीप। फिर से एक बार, ऐसा स्थान जिसके तीन तरफ जल हो वो प्रायद्वीप कहलाएगा, और ऐसा स्थान जिसके तीन तरफ स्थल हो, एक तरफ जल हो, तो वो खाड़ी कहलाएगी। तो आपको पता चला ये अरब सागर है इधर और इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। हमारे जो द्वीप हैं, भारत के जो द्वीप हैं, उन पर चर्चा करनी है आज। तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय द्वीप है और ये मालद्वीप है, ये वाला। तो मालद्वीप एक देश है, लेकिन जो मिनिकॉय है और लक्षद्वीप है ये भारत का ही हिस्सा है। जो मिनिकॉय द्वीप आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। ये वाला मिनिकॉय द्वीप इस लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है। ये पूरा ही लक्षद्वीप है, ये पूरा ही लक्षद्वीप है और ये पूरा मालद्वीप है और ये वाला पूरा अंडमान निकोबार है। ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं, ये दो द्वीप हैं अलग, इनको भी बताएंगे। ये वाले दो हैं, ये भी दो द्वीप हैं और इनको भी बताएंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला लक्षद्वीप और ये वाला मालद्वीप, और ये मिनिकॉय द्वीप है जो लक्षद्वीप का ही द्वीप है। तो एक सवाल बनता है यहाँ से, ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस पर डला हुआ है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो एक सवाल पूछता है आपसे कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो ये वाला द्वीप देख रहे हैं आप, ये है मिनिकॉय द्वीप और ये है मालद्वीप। तो ये किसके बीच में है? मिनिकॉय द्वीप और मालद्वीप के बीच में। तो एक सवाल बना यहाँ से, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मालद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मालद्वीप से
अलग करता है। ऊपर दिखाई दे रहा है आपको 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? ये ऊपर वाले सभी लक्षद्वीप के द्वीप हैं, ये वाला भी लक्षद्वीप का है, ये मिनिकॉय द्वीप है और ये लक्षद्वीप के अन्य द्वीप हैं। तो 9 डिग्री चैनल जब भी पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे कि ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। तो आपको पता चला ये मिनिकॉय द्वीप ये वाला है और लक्षद्वीप ये वाला है, पूरा ही ये लक्षद्वीप है। तो मिनिकॉय द्वीप को अन्य द्वीपों से ये अलग कर रहा है 9 डिग्री चैनल। ये वाला है 9 डिग्री चैनल, ये वाला है 8 डिग्री चैनल। और ये चैनल कुछ नहीं है, आपने जो अक्षांश रेखाएं पढ़ी थीं, आपने जो अक्षांश रेखाएं पढ़ी थीं बेसिकली ये वही हैं। 8 नंबर की अक्षांश रेखा को 8 डिग्री चैनल, 9 नंबर की अक्षांश रेखा को 9 डिग्री चैनल, 10 नंबर की अक्षांश रेखा को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अब एक चैनल आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इस पर भी बात करेंगे। पहले आप एक बात समझिए, ये वाला है अंडमान निकोबार, ये वाला है अंडमान निकोबार। ये वाला जो द्वीप दिखाई दे रहा है इस द्वीप को कहते हैं प्रिपेरिस द्वीप, प्रिपेरिस द्वीप। इस वाले द्वीप को कहते हैं कोको द्वीप। और ये जो दोनों द्वीप हैं, ये जो दोनों द्वीप हैं, ये बेसिकली इन पर म्यांमार का अधिकार है। किसका अधिकार है? म्यांमार का। इन दोनों द्वीपों पर म्यांमार का अधिकार है, प्रिपेरिस द्वीप और कोको द्वीप, इन दोनों द्वीपों पर म्यांमार का अधिकार है। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला है उत्तरी अंडमान द्वीप, ये वाला है मध्य अंडमान द्वीप, ये वाला है दक्षिणी अंडमान द्वीप और ये वाला है लिटिल अंडमान द्वीप। और ये वाला है कार निकोबार द्वीप और ये वाला है लिटिल निकोबार द्वीप और ये वाला है ग्रेट निकोबार द्वीप। तो ये 7 द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार के महत्वपूर्ण द्वीप हैं। ग्रेट निकोबार के बारे में आप जानते ही हैं, ग्रेट निकोबार पर ही है यहाँ इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, जो 2004 की सुनामी में डूब गया था। ये बताया है, ये ग्रेट निकोबार पर है। अब इसकी बात करते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको 10 डिग्री चैनल यहाँ लिखा हुआ है। तो 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, आपको यही बात ध्यान रखनी है क्योंकि यहीं ढेर सारा कन्फ्यूजन होता है इस सवाल में। तो लिटिल अंडमान, ये वाला लिटिल अंडमान और ये वाला कार निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में दिखाई दे रहा है आपको? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। आप ये नोट्स बनाएंगे साथ ही साथ। जैसे वीडियो को आपने रोक दिया, जैसे मैंने बोला कि 8 डिग्री चैनल, तो आपने वीडियो को रोककर और 8 डिग्री चैनल लिख ली ये बात कि ये मालद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है, ऐसे करके। ऐसे ही है एक 6 डिग्री चैनल जो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। तो ग्रेट निकोबार नीचे है तो 6 डिग्री चैनल इसके नीचे होगा। और सुमात्रा है इंडोनेशिया का एक द्वीप जो इन दोनों को अलग करता है। ऐसे ही है एक ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है, वो भी यहीं है इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार पर। तो ये भी आ सकता है कि ये इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है या ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। यहाँ है इंदिरा पॉइंट। तो चैनलों के बारे में जो बात थी वो हमने बता दिया आपको कि 6 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को क्या करता है? ये अलग। ये क्या करता है? अलग। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। और ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। ये इसकी बात हुई।
अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाली है यहाँ मन्नार की खाड़ी, ये वाली है मन्नार की खाड़ी, और ये वाली है बंगाल की खाड़ी। ये वाली है मन्नार की खाड़ी और ये वाली है बंगाल की खाड़ी। इसके बीच में ये जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं पाक जल संधि। इसी का दूसरा नाम है पाक जलडमरू, इसका तीसरा नाम है पाक स्ट्रेट। इस वाली लाइन को 3 नामों से जाना जाता है। बेसिकली ये काल्पनिक है, दिखाई नहीं देती है, बस कहते हैं कि यहाँ पाक जल संधि है या पाक जलडमरू है या पाक स्ट्रेट है। पाक स्ट्रेट क्या करती है, तो पाक स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या है, यहाँ जल है पूरा। तो तमिलनाडु है यहाँ, ये तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है, इन्हीं के बीच में है। और बंगाल की खाड़ी के जल को मन्नार की खाड़ी के जल से जोड़ देती है, मतलब बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है और तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। तो ये हुई आपकी चैनल्स और पाक जल संधि की बात। अब आपको एक एक द्वीप पढ़ना है। आपको मैंने बता दी, हाँ एक और चैनल है कोको चैनल। तो कोको चैनल कहाँ है, यहाँ। तो किस किस के बीच में है, ये कौन सा द्वीप है, उत्तरी अंडमान। ये कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप। तो कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग करता है, कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान द्वीप से अलग करता है। ये बात आपकी समझ में आई है। इन 2 बिंदुओं को और देखो, एक ये द्वीप है और एक ये द्वीप है। ये वाले जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाला जो द्वीप है ये है आपका नारकोंडम द्वीप, और ये वाला जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला द्वीप है बैरन द्वीप। ऊपर वाला नारकोंडम और ये वाला है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। अब इनको समझो, ये जो नारकोंडम द्वीप है ये एक ज्वालामुखी द्वीप है, ये जो बैरन द्वीप है ये भी एक ज्वालामुखी द्वीप है। भारत में 2 ही ज्वालामुखी मिलते हैं, वो भी अंडमान निकोबार राज्य में मिलते हैं, उसी का ये राज्य क्षेत्र है। और एक है नारकोंडम द्वीप, ऊपर वाला नारकोंडम और नीचे वाला बैरन द्वीप। ये एक ज्वालामुखी है जो शांत ज्वालामुखी है या सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसमें एक बार विस्फोट हो चुका है, अब ये शांत हो गया है, इसमें कोई विस्फोट अब नहीं होता है। और जो नीचे वाला है बैरन द्वीप, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें अभी भी विस्फोट कभी कभी हो जाता है और उससे लावा बाहर निकलता है। तो इन 2 द्वीपों की बात हुई, इनको आपने समझा। अब कभी कभी सवाल ये बन जाता है कि बैरन द्वीप की स्थिति कहाँ है, बैरन द्वीप की स्थिति कहाँ है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको उत्तरी अंडमान के पूर्व में, उत्तरी अंडमान के उत्तर में, या मध्य अंडमान के पूर्व में, दक्षिणी अंडमान के पूर्व में। ये सवाल बने हैं थोड़ा बड़े पेपरों में। तो बैरन द्वीप जो दिखाई दे रहा है आपको, वो दिखाई दे रहा है इसके पूर्व में। तो ये वाला कौन सा द्वीप है, मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान के पूर्व में है बैरन द्वीप। इसको एक बार मैं समझा देता हूँ, ये लिखा के। आप थोड़ा, मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चलेंगे साथ ही साथ, क्योंकि नोट्स से क्या होगा, नोट्स से आप एक बेहतर रिवीजन पाएंगे, एक बेहतर रिवीजन पाएंगे। अब इसके बारे में पहले जान लो आप। नारकोंडम द्वीप, ये वाला जो द्वीप है ऊपर वाला, ये मध्य, ये वाला जो नारकोंडम द्वीप है ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। इसके बारे में 2-3 बातें आप लिख ही लेना। ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में है, पूर्व में है। दूसरी बात लिखो इसके बारे में, ये शांत ज्वालामुखी है। कौन से राज्य में आता है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये अंडमान निकोबार में आता है, ये लिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हो गया तुम्हारा नारकोंडम द्वीप। एक लिख लो बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कौन सा है, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है,
सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है ये कि ये जो मध्य अंडमान है इसके पूर्व में है, मध्य अंडमान के पूर्व में है। मैं आपको बता दूं, आप ये साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाएं, ठीक है, क्योंकि आपको अन्य किसी सोर्स पर निर्भर कम रहना पड़े। आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको यहीं से अधिकतर चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये दोनों बातें आपने नोट कर ली होंगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी पाक जल संधि की। अब ध्यान से समझें आप, पाक जल संधि। तो जो नीचे है इस पाक जल संधि के, ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और ऊपर है पूरा ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर है श्रीलंका, और इधर है भारत। भारत का भी कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये श्रीलंका, क्योंकि ये जल है, जल संधि है। जल संधि का मतलब है ये जल को जल से जोड़ रही है, संबंध स्थापित कर रही है। तो ये मन्नार की खाड़ी के जल को बंगाल की खाड़ी के जल से जोड़ देती है, और श्रीलंका इधर है, तमिलनाडु इधर है, तो ये श्रीलंका को तमिलनाडु से अलग कर देती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसके अन्य दो नाम हैं, एक इसको पाक जलडमरू भी कहा जाता है, इसको पाक स्टेट भी कहा जाता है। तो ये बात समझ पाए आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं आप उत्तरी अंडमान को। मैं एक बार फिर से ये रिपीट कर देता हूँ। ये प्रिंस पेरिस द्वीप और कोको जो द्वीप हैं, ये दोनों पर म्यांमार का अधिकार है, ये म्यांमार के द्वीप हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान द्वीप ये वाला है, उत्तरी अंडमान द्वीप ये लिखा हुआ है, ये वाला। तो आप ध्यान रखेंगे कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर ही स्थित है। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी इसी पर स्थित है, लिख लो। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक इसी पर स्थित है। और ये मैंने बता ही दिया है कि नारकोंडम द्वीप इसके पूर्व में है। फिर पढ़ेंगे आप मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बारे में क्या ध्यान रखना है कि जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, वो है मध्य अंडमान। यह अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये वाला क्या है? ये पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दो बातें आप उत्तरी अंडमान के बारे में और मध्य अंडमान के बारे में पता चली। उत्तरी अंडमान, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक इसी पर स्थित है, और मध्य अंडमान ये पूरे अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। अब बात करेंगे हम दक्षिणी अंडमान की, क्योंकि ये सवाल बने हैं तो इसलिए। दक्षिणी अंडमान, तो जो आपकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसी पर है, इसी पर पोर्ट ब्लेयर है। मतलब ये है कि अंडमान निकोबार की राजधानी दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में
ये तीनों ही सवाल बने हैं, पहले पूछे भी गए हैं पेपरों में, तो इसलिए इसको याद करना भी ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं लिखाई देता हूँ, 1 मिनट और लगेगी। तो 10 डिग्री चैनल ये क्या करता है, ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। किसको? लिटिल अंडमान, और अलग करता है ये कार निकोबार को, कार निकोबार। क्योंकि इसमें ये कंफ्यूज करेगा, ये देगा लिटिल अंडमान को लिटिल निकोबार से अलग करता है, लिटिल अंडमान को ग्रेट निकोबार से अलग करता है, या उत्तरी अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ये कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ, इसलिए थोड़ा ये आप ध्यान देंगे। और आपका जो 9 डिग्री चैनल है, ये चैनल ये मिनिकॉय को अलग करता है, ये मिनिकॉय को अलग करता है ये लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से। लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से, लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से मिनिकॉय को ये अलग करता है। ठीक है, अब बचा आपका 8 डिग्री चैनल। तो जो 8 डिग्री चैनल है, ये बेसिकली मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव को ये अलग करता है मिनिकॉय से ये अलग करता है। ठीक है, तो इन सभी पर हमने चर्चा की यहाँ, और एक चर्चा और कर लेते हैं। यहाँ लक्षद्वीप का इनमें एक द्वीप है एंड्रोथ द्वीप। एंड्रोथ द्वीप एक लक्षद्वीप का ही द्वीप है, और इन दोनों में थोड़ा ये आपको किताबों में कंफ्यूज मिलेगा कि कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है, और कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ द्वीप है। ठीक है, तो आप इनको भी जानते चलेंगे, क्योंकि ये लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप हैं दोनों। एक है एंड्रोथ द्वीप और एक है मिनिकॉय द्वीप। ये दोनों ही लक्षद्वीप के द्वीप हैं, ये दोनों ही लक्षद्वीप के द्वीप हैं। और इन दोनों में बस यही एक अंतर है कि किसी किताब में इसको बड़ा दिखाया गया है और किसी किताब में इसको बड़ा दिखाया गया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये वाला मालद्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप है, ये वाला ये लक्षद्वीप है पूरा। और 8 डिग्री चैनल मालद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। ये वाला मिनिकॉय द्वीप है, और यहाँ एंड्रोथ द्वीप है। ठीक है, ये पूरा अरब सागर है, ये पूरी बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है। अभी बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो बेसिकली अरब सागर में स्थित है। आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये वाला ऊपर वाला है उत्तरी अंडमान, ये वाला मध्य अंडमान, ये वाला दक्षिणी अंडमान, ये वाला लिटिल अंडमान। ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये कोको द्वीप, ये प्रिपेरिस द्वीप और कोको द्वीप म्यांमार के द्वीप हैं, ये भारत के हैं सभी। और यहाँ कोको चैनल है, कोको चैनल कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करता है। उत्तरी अंडमान पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, और दक्षिणी अंडमान पर उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है, जो एक बड़ा बंदरगाह भी है। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। यहाँ मन्नार की खाड़ी है, और पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। ये वाला अरब सागर है, और ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला यहाँ समुद्र है, इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। ये वाला कच्छ जिला है गुजरात का,
कच्छ जिला, ये वाला है कच्छ जिला है, ये गुजरात का। और ये वाली जो है ये खंपात की खाड़ी है और इस वाले क्षेत्र को कहते हैं सौराष्ट्र। सौराष्ट्र क्षेत्र है ये भी गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, तो आप इनको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये वाली ऊपर वाली कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ का जिला है और इसी में है एयरफोर्स का भुज एयरबेस यहाँ। तो सौराष्ट्र ये वाला क्षेत्र है, मुख्य भूमि गुजरात की ये है, ये कच्छ है, ये सौराष्ट्र है, मुख्य गुजरात की भूमि ये, और ये वाली कच्छ की खाड़ी और ये वाली खंपात की खाड़ी है। ठीक है, क्लास को यहीं आज रोकते हैं। और यदि क्लास आपको अच्छी लगी और आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ बेहतर आपको मिल रहा है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और कोई बात यदि नहीं समझ में आती है तो क्लास में कमेंट करें, जिसका जवाब आपको कमेंट में ही दे दिया जाएगा। और क्लास को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।